हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ज्ञान कुंजी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बर्नौली के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, जो कि द्रवों के प्रवाह से संबंधित है। इससे पहले हमने द्रव का प्रवाह पढ़ा था, ठीक है, द्रवों का प्रवाह किस तरह से होता है, धारा रेखीय प्रवाह भी पढ़ा था, उसमें हमने टर्बुलेंट यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह भी पढ़ा था। उसके बाद कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के बारे में भी हमने उस वीडियो में जाना था। उसी वीडियो से आगे कवर करते हैं हम इस वीडियो में बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। तो उसमें बताया था मैंने कि यदि हम असंपीड्य और असंयन द्रव, ठीक है, तो इसमें सभी में हम असंपीड्य और असंयन द्रव ही लेंगे, यानी कि आदर्श द्रव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब कोई असंपीड्य या असंयन द्रव, ठीक है, या कहें हम आदर्श द्रव लिया जाता है तो पाइप में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, ठीक है। तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। इसको कौन बता रहा है, बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। बर्नौली के सिद्धांत में बताया गया है कि जब कोई असंपीड्य तथा असंयन द्रव, या हम बात करें आदर्श द्रव की, ठीक है, तो वो किसी पाइप में यदि बहेगा तो उसका प्रवाह धारा रेखीय रहेगा और उसके प्रत्येक मार्ग पर क्या रहेगा, एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का मतलब है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। इस वीडियो में आगे हम उनको सिद्ध करेंगे कि कैसे यह है नियत रहती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं जिसके दो क्षेत्र लेते हैं 1 और 2, ठीक है, या हम कहें BC व DE, ठीक है। तो आगे चित्र है उसमें बताऊंगा मैं BC और DE क्या है, ठीक है। दो भाग लिए BC और DE, ठीक है दोस्तों। इस चित्र को अच्छी तरह से समझ लीजिए, दो भाग लिए BC और DE, ठीक है। ये एक पाइप है, इसके दो भाग लिए BC और DE, ठीक है। यह है 1 पॉइंट और यह है 2 पॉइंट, ठीक है। 1 वाले पे क्या है, क्षेत्रफल A1 है, दाब कितना लग रहा है P1, ठीक। B से C पर जाने पर यानी कि डेल्टा T समय पर उसका वेग कितना हुआ V1, ठीक है। कितना विस्थापन हुआ V1 इंटू डेल्टा T, ठीक है। इसी के बाद DE में देखते हैं हम, D बिंदु से E बिंदु तक जाने पर कितना वेग हो गया उसका V2, कितने समय में, डेल्टा T समय में, और विस्थापन कितना होगा V2 डेल्टा T, ठीक है। अब इतना तो आप समझ चुके हो, ये H1 ऊंचाई पर है और ये वाला हिस्सा है H2 ऊंचाई पर। इधर भी इसके क्षेत्रफल जो है वो A2 है, दाब जो लग रहा है वो P2 है, ठीक। इतना आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो बिंदु हैं B और D, ठीक है, उनके बीच के द्रव को प्रवाह जो है उसको लेंगे हम यदि, तो डेल्टा T समय अंतराल में B व D पर चाल कितनी बताई थी मैंने, V1 और V2। उसके बाद B से जब हम C पर जा रहे हैं या D से E पर जा रहे हैं तो विस्थापन कितना हो रहा था, V1 डेल्टा T और V2 डेल्टा T। तब हम बात करते हैं BC सिरे पर, ठीक है। पहला एक सिरा लेते हैं BC, ठीक है। तो BC सिरे पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, यानी कि विस्थापित हो रहा है, ठीक है, डेल्टा T समय में उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा। तो वो कार्य क्या होगा, कार्य बराबर होता है किसके, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल बराबर किसके होता है, दाब गुणा क्षेत्रफल के, तो दाब गुणा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। विस्थापन कितना हो रहा था V1 डेल्टा T, ठीक है। और इतना भाग ये वाला किसके बराबर होता है, आयतन के, ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल गुणा विस्थापन, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आप समझ गए होंगे, ठीक। इसके बराबर हो गए आयतन के, यानी कि P1 डेल्टा V, यानी कि W1 किसका बराबर आया, P1 डेल्टा V के। इसी प्रकार जब हम दूसरा सिरा लेते हैं DE, उस पर किया गया कार्य क्या होगा, W2 बराबर P2 A2 V2 डेल्टा T बराबर किसके होगा, P2 डेल्टा V के, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये मैंने ऊपर समझाया है वही इसमें काम करना है, ठीक है। दोनों सिरे पर किया गया कार्य यानी कि W1 बराबर P1 डेल्टा V और दूसरे सिरे पर W2 बराबर P2 डेल्टा T हमारे पास निकल कर आ गया है। अब आगे देखते हैं, तब पूरी नली में, ठीक है, तो द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा, यानी कि W1 माइनस W2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा T हमने कॉमन ले लिया इधर, ठीक है। ये तो आ गया कार्य, ठीक है, W1 माइनस W2 बराबर P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। इसके बाद इस द्रव पर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये ऊपर निकल कर आए हैं, इसका कुछ भाग जो होगा वो द्रव की गतिज ऊर्जा को
परिवर्तित करने में चला जाता है तथा शेष भाग स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करने में चला जाता है। ठीक, तब पाइप में जो प्रवाहित द्रव है उसका घनत्व रो होगा और द्रव्यमान डेल्टा एम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, रो इंटू डेल्टा वी, और गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा यू बराबर रो जी डेल्टा वी इंटू H2 माइनस H1। ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसने मेरा पास्कल वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, तो कैसे डेल्टा यू बराबर यानी कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर आती है, रो जी डेल्टा वी इंटू H2 माइनस H1 के। अब आगे देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा तो आ गई, अब गतिज ऊर्जा देखते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, 1/2 mv² के। ठीक है, अब दोनों पॉइंट पर ले रहे हैं तो डेल्टा के बराबर आ जाएगा 1/2 द्रव्यमान किसके बराबर होता है, आयतन गुणा घनत्व के, घनत्व रो और आयतन डेल्टा वी, और वेग कितना है v2 माइनस, ठीक है, v2² माइनस v1² के। ठीक, तब कुल कार्य कितना होगा, तो कार्य कितना निकल का है, P1 माइनस P2 डेल्टा वी इज इक्वल टू बराबर होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। अब डेल्टा वी दोनों तरफ से कॉमन लेकर कट जाएगा। ठीक, किसके बराबर आ जाएगा ये, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो डेल्टा v² माइनस v1² प्लस रो जी H2 माइनस H1। ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब 1 वाले P1 हुआ, v1² हुआ, H1 हुआ, इनको एक साइड ले लेंगे। तब उसके बाद क्या आएगा, P1 प्लस 1/2 रो v1² प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू इसके। इसी को क्या कहते हैं, बर्नौली की समीकरण कहते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं जैसे P प्लस 1/2 रो v² प्लस रो जी बराबर स्थिरांक के। जैसे हमने प्रिंसिपल और कॉन्टिन्यूटी में देखा था है कि क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है। इसमें क्या रहता है, कुल दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग स्थिरांक कहता होता है। ठीक, यही क्या शुरू में परिभाषा में बताया गया था कि दाब ऊर्जा यानी कि कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, कुल नियत रहता है। ठीक, शुरू में ही बताया था परिभाषा में कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा में क्या आती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये इस सूत्र से सिद्ध हो जाता है कि बर्नौली का सिद्धांत क्या है, द्रव के प्रवाह के लिए भी लागू होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुल ऊर्जा यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। इसके विपरीत यदि हम बात करें कि द्रव विराम अवस्था में है यानी कि उसकी वेग क्या है, v1 बराबर v2 बराबर 0। ठीक है, v1 v2 किसके बराबर होंगे, 0 के। जब इस सूत्र में हम इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, इस वाले में, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बचेगा, P1 प्लस रो जी H1, P2 प्लस रो जी H2। P1 वाले एक साइड ले लेंगे और P2 वाले, ठीक है, P1 एक तरफ ले लिया और बाकी एक तरफ। ठीक है, तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने पास्कल वाले नियम में पढ़ाया था। ठीक, तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और हमारे चैनल स्टडी ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।